बाकी मेहनत करो और तभी आपको मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो बाकी करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 8.1। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट हो चुका है, त्रिकोणमिति का परिचय, और उसका पार्ट 1 आपके लिए आ चुका है। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पार्ट 1 देखते हैं। तो बाकी जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 क्वेश्चन इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो आपको ध्यान देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भाई, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका यही है। और अगर आपने इसको देख लिया और आपने इसको समझ लिया, इसके बेसिक्स को, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। और आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपके लिए आ चुकी है, चैनल पर पहले से अवेलेबल है, तो जाकर देख सकते हो सर्च करके, या फिर इसकी लिंक भी आपके लिए लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कंप्लीट कीजिए, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, उसकी लिंक भी आपके नीचे लगा दूंगा, जाकर देख सकते हो। ठीक है, बाकी देख लो जाके कंप्लीट। बाकी करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्टिंग। तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और ए बी दीर्घ आपको 24 सेंटीमीटर और बी से आपको दीर्घ 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको साइन ए कोस ए ज्ञात करना है और आपको साइन सी और कोस सी ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है भैया ये क्वेश्चन। ठीक है, और आपका त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है ये आपका बहुत ही सिंपल है, और आपने इसकी बेसिक्स को पकड़ लिया तो आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पहला आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा, जाकर कंप्लीट देखो, उसमें मैंने आपको बहुत कुछ सिखा रखा है। ठीक है, आगे तक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। तो पहला आपको बनाना होगा त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी कैसा आपका समकोण है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। पहले इसका नाम क्या आपका ए बी और सी। और आपको ये चीज ध्यान रखना है कि समकोण कहाँ पर बन रखा है। समकोण मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पर आपका बी पर है, तो बी पर आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पर सी लिखा होता तो सी पे आपको 90 डिग्री बनाना था। ठीक है, बी पे लिखा है तो बी लिखो यहाँ पर, तो यानी बी आपका सेंटर में आएगा जहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है। ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि इसके सामने वाली जो साइड है उसका नाम क्या होता है, इसकी जो सामने वाली साइड है इसका नाम क्या है, कर्ण है। ठीक है, और जिस पे बनता है, जैसे यहाँ पर हमने थीटा मान लिया, तो जिस पर एंगल बन रहा है, जिस भी लाइन पे एंगल बन रहा है उसे कहेंगे बेस यानी कि आधार। ठीक है, और इसके सामने जो साइड है उसे कहेंगे लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। थोड़ा इंग्लिश में देख रहे हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो इसे कहते हैं लंब। ठीक है, पूरा हिंदी में आए तो कोई बात नहीं। लंब, बेस हो गया आपका आधार, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब हिंदी बोलूंगा, टेंशन मत लो। आधार, और यहाँ पर आपका हो गया कर्ण, प्योर हिंदी, कोई बात नहीं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी। देखो यहाँ पर तो आपको देखा है एबी का लेंथ, आपको देखा है एबी का लेंथ कितना देखा आपको 24 सेंटीमीटर। और इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आना चाहिए। आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है, जल्दी बताओ, नहीं आता क्या? सीखो भाई पाइथागोरस थ्योरम, आपने 9th सीख रखा होगा, सीखा नहीं सीखा? पाइथागोरस परमे, थ्योरम में परमे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, थ्योरम का मतलब होता है परिमेय। ठीक है, तो बाकी देखो एबी का लेंथ आपको देगा 24 सेंटीमीटर, बीसी का लेंथ आपको देगा 7 सेंटीमीटर। आपको एसी नहीं पता, पर एसी का यूज यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपके लिए ट्रिक लिखते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या ट्रिक आपकी पी और HHB। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर, और कुछ भी क्या बनाना आप डायरेक्ट याद करो। ठीक है, और कोस क्या होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, डायरेक्ट याद करो। ठीक है, टेन का क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, डायरेक्ट याद करो, कोई ट्रिक मत लगाओ। ठीक है, नहीं तो लास्ट में भूल जाओगे फिर क्या था भैया, सिर्फ नाम याद आ रहा होगा, ट्रिक याद आ रहा होगा, फिर कुछ कंफ्यूज होगा बिल्कुल। ठीक है, डायरेक्ट आपके लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा, और आपको मैंने फॉर्मूला सिखा रखा है। ठीक है, उसको देख सकते हो आप, जाके देखो यार इंट्रोडक्शन वीडियो को पूरा पढ़ा रखा है ऊपर में। ठीक है, तो आपका साइन थीटा क्या होता है ये आपको पता है कितना होता है, और साइन थीटा लिखा तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, और एच मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण हो गया। ठीक है, और कोस थीटा यहाँ पर दो ही चीज आपको यहाँ पर यूज होने वाला है, क्योंकि दो ही आपको देखा है, दो यहाँ पर आपको पूछा है। ठीक है, तो कोस थीटा आपको होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि बेस यानी आधार बटे में कर्ण। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, और यहाँ पर आपको हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, कर्ण। ठीक है, लिख दिया। और बाकी एक और देखो टेन थीटा, बाकी तो अपोजिट कर ही लोगे कि टेन का अपोजिट कोट होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, और साइन का अपोजिट कोसिक होता है। तो अपोजिट कर दो और वैल्यू को ऊपर कर दो, नीचे कर दो, आपका आ जाएगा उसका आंसर भी। ठीक है, बाकी निकाल लोगे। बाकी आप ये याद कर सकते हो। ठीक है, इसकी ट्रिक आपको लिखा रखा है मैंने, चाहो तो आप यहाँ से याद कर लो डायरेक्ट, चाहो तो इसको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका होता है पी अपॉन में बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ये 2 चीज 3 चीज आपको बस याद रखना है। आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आपको ये याद रख लो। ठीक है, इससे बेस्ट तो यही रहेगा भाई आपके लिए, क्योंकि आपको मालिक कोसेक का निकालना है। तो क्या करोगे, अपोजिट कर दो। कोसेक क्या होता है आपका 1 अपॉन में साइन होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस साइन का होता है, तो कोसेक का क्या बन जाएगा, अपोजिट कर दो यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। सिंपल है भैया। अब माने आपको सेक का निकालना है, आपको कोस का पता है बी अपॉन में एच होता है, तो सेक क्या होता है कोस का अपोजिट होता है, तो उसको भी अपोजिट कर दो यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। सिंपल है, इसलिए करोगे आपको सिंपल सा ये याद रखना है। ठीक है, ये मेरी बात को ध्यान रखो, चाहो तो ये भी याद कर सकते हो, चाहो तो ये याद कर लो। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, क्या खाओगे, रसगुल्ला या फिर बर्फी। ठीक है, मर्जी आपकी है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका देखा साइन ए का मान निकालो। तो साइन ए कैसे निकालोगे, अब तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है। जब यहाँ पर ए लिखा हो इसका मतलब आपको ए पर थीटा मानना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है, यानी कि ए पर आपको थीटा मानना है, यानी कि थीटा आपको यहाँ पर एज्यूम करना है। जब आप थीटा यहाँ पर एज्यूम करोगे तो आपका ये ए भी जो है आधार बन जाएगा, और उसके सामने वाली जो भुजा है
आपकी क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। और कर्ण कभी बदलता ही नहीं है भाई, कर्ण तो सेम ही रहता है 90 डिग्री सामने वाला, ठीक है। तो ए बी आपका हो गया लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो ए बी के सामने यानी कि यहाँ पर हम थीटा मान लिया, इसके सामने कौन सी बचा, बी सी है, तो बी सी बटे में ए सी लिख दोगे यहाँ पे सिंपल सा। बाकी सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। बी सी का मान कितना है, 7 है, 7 यहाँ रख दोगे, 7 सेंटीमीटर बटे में 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कैसे आया, आपको निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। जो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ध्यान दोगे, ठीक है। निकालो क्या करिए भाई, जगह नहीं है यहाँ पर, जगह नहीं है, जगह बनाओ, ठीक है। चलो पहले पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय देख लो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के। ये आपको याद रखना, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है इसके लिए, एसी का स्क्वायर इक्वल टू में बीसी का स्क्वायर प्लस में एबी का स्क्वायर, ठीक है। एबी का स्क्वायर, ओके, ये होता है आपका, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सिंपल सी बात आपका ये होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसमें पुट करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। आपको एच नहीं पता, आपको पी पता है, बी पता है, तो सिंपल सा निकाल सकते हो। एच स्क्वायर इक्वल टू में पी कितना आपका 24 दे रखा है, फिलहाल 24 मान लो, ठीक है। 24 का स्क्वायर प्लस में बी आपको दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर आपको यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको जो भी वैल्यू आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑल अबाउट ऑल सारी वैल्यूज आपकी सबकी सब वैल्यू दे रखी है आपको सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताओ, 576 स्क्वायर याद कर लो भाई जल्दी से। और 7 का स्क्वायर आपका होता है 49, तो लिख देंगे यहाँ पर सिंपल सा। ऐड करने पे आपका आ जाएगा 625 और यहाँ पर आपका एच स्क्वायर है, यहाँ पर आपका एच स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बनता है, इक्वल के रूट बनता है, तो रूट बना दो, रूट 625। और रूट 625 किसके इक्वल होता है, 25 के। रूट 625 किसके इक्वल होता है, 25 के। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ध्यान दे दोगे 25 और लास्ट में आ दोगे सेंटीमीटर, तो यहाँ से इस तरीके से आपका 25 आया था। तो एच के आपका हाइपोटेनस है, इसका मतलब आपका एसी का मान निकल चुका है कितना, 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल है। और आपको एक चीज याद रखना है कि जो जितनी भी आइडेंटिटी है आपकी, सारी सारी आइडेंटिटी आपकी यूनिट लेस होती है, आपकी डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, मतलब कि आप यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं लगाओगे, कोई भी सेंटीमीटर मीटर नहीं लगाओगे। क्या होता है आप देख सकते हो, पूरी भी हो रहा है कि सेंटीमीटर ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे गए, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे से नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं बता दिया आपको मैंने यहाँ पर। अब आपको निकालना है कोस ए। क्या निकालना है, कोस ए। आपको एंगल ए पर ही मानना है, यानी कि थीटा आपको ए पर ही मानना है और आपको कोस ए फाइंड करना है। तो ए पर जब आपने थीटा माना था तो आपका आधार क्या बन जाएगा, ए बी। कोस क्या होता है आपका, आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार क्या बन गया आपका, ए बी बन गया। पहले यहाँ पे लिखोगे आधार बटे में कर्ण, सिंपल से पहले लिख दोगे आधार बटे में कर्ण, ठीक है, लिख दिया आपने। अब आधार इसमें क्या है, ए बी हो गया, तो ए बी यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है, लिख दिया। और यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्ण कितना है, कर्ण तो हमेशा एक ही होता है, ए सी, ठीक है। कर्ण हमेशा ए सी होता है, कर्ण कभी भी आपका बदलता नहीं है। तो कर्ण आपका हो गया, बाकी सारी वैल्यू पुट करो। तो ए बी का मान कितना है 24 यहाँ रख दोगे बटे में 25 और आपका सिंपल सा आंसर आ गया। कोई भी सेंटीमीटर लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर आपका कट जाएगा, ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्या आपका, आपको निकालना है साइन सी। तो साइन सी निकालते हैं। साइन क्या होता है आपका, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण लिख दो यहाँ पर सिंपल सा, लंब बटे में कर्ण। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात है, ट्विस्ट वाली बात क्या है देखो वहाँ पर। अब आपको एंगल सी पे मानना है, यानी कि थीटा आपको सी पर मानना है। जब थीटा आप सी पर मानोगे तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका चेंज हो जाएगा, यानी थीटा सामने वाला, यानी कि ए भी आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और बी सी आपका आधार बन जाएगा, ठीक है, याद रखो। अब लंब क्या बन गया आपका, लंब बन गया आपका ए बी, और ए बी यहाँ पर लिख दो सिंपल सा, और कर्ण आपका हमेशा इसी में रहेगा ए सी, ठीक है। ए बी की लेंथ कितनी है 24 है, 24 यहाँ पर रख दो बटे में 25। आपका सिंपल सा आंसर आ चुका है 24/25, ठीक है। अब आपको निकालना है कोस सी। कोस क्या होता है आपका, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। अब आधार क्या बन गया, आधार बन गया आपका बी सी, तो बी सी बटे में ए सी, यहाँ पर सिंपल सा आप लिख दोगे बी सी बटे में ए सी। बी सी की लेंथ कितनी है जल्दी बताओ, 7 सेंटीमीटर बटे में ए सी की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, जहाँ आप 25 सेंटीमीटर ले दोगे सिंपल सा, और आपका आंसर आ जाएगा 7/25। तो बाकी आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से। आकृति 8.13 में 10p माइनस में कोड आर आपको निकालना है। कोड आर का मान क्या करना है, आपको आकृति यहाँ पर दे रखी है, आकृति मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक है। इसमें आकृति में आपको एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसका क्यू क्या आपका समकोण है, और आपको पी क्यू की लेंथ आपको दे रखी है कितनी 12 सेंटीमीटर, और पी आर आपको दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर। आपको क्यू आर नहीं पता, यानी कि आपको आधार नहीं पता, ये आपको निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पी क्यू कितना आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पर, और पी आर आपको कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दो सिंपल सा, लिख दिया, ओके, ठीक है। आपको क्यू आर नहीं पता तो पहले आपको क्यू आर फाइंड करना होगा, उसके बाद आप निकाल पाओगे। और 10 आपका क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे। कोड क्या होता है, जस्ट अपोजिट, यानी कि आधार बटे में लंब, सिंपल है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से पहले निकालेंगे हम क्यू आर, तो क्यू आर निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या आपको याद होना चाहिए, एच का स्क्वायर इक्वल टू में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, सिंपल है। आपको एच पता है, आपको पी पता है, यहाँ पर हम एंगल मानते हैं, ठीक है।
अब एंगल यहाँ पे जब माना हमने तो आपका जो पी क्यू है क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। यानी आपको लंब पता है, आपको आधार नहीं पता। तो पी आपको पता है, आपको एच पता है, आपको बी नहीं पता। बी आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको क्यू आर फाइंड करना है। तो एच आप लिख दो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर लिख दो भाई यहाँ पर, ठीक है। पी कितना आपका पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर आपका यहाँ पर बन जाएगा, लिख दो यहाँ पर। प्लस में बी कितना आपका क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर आप लिख दो, सिंपल है यार, ठीक है। बाकी पी आर सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पी आर कितना आपका देखो यहाँ पर, पी आर आपका 13, तो 13 लिख दोगे भाई। साले जो एक्सरसाइज आपकी उसमें पूरा आपका स्क्वायर यूज होने वाला है, तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। पहली बात तो ये याद रखो, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर छोटे में पी क्यू कितना आपको देखा है, पी क्यू आपको देखा है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख दोगे। प्लस में क्यू आर आपको निकालना है, तो क्यू आर का स्क्वायर लिख दिया। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 यहाँ पे लिख दोगे। इस में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 यहाँ लिख दोगे, सिंपल। यानी कि 44 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ये प्लस का स्क्वायर भेज तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 169 माइनस में 144। ये पूरा मैंने करवा रखा है इंग्लिश मीडियम वालों को, अभी जस्ट करवाया था कुछ दिन पहले, पर आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए आपके लिए दोबारा से करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो आपके लिए सेपरेट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो गया इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करने कितना आ जाएगा आपको 25 आ जाएगा। 25 यहाँ लिख दोगे, इसको में क्यू आर का स्क्वायर सीधा कर दो, उसको क्यू आर का स्क्वायर छोटे में 25। अब जो स्क्वायर है उस तरफ ताकि क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो क्यू आर छोटे में रूट का 25 यहाँ लिख दोगे, और रूट का 25 किसके इक्वल होता है 5 के, तो 5 यहाँ पर सिंपल लिख दोगे। यूनिट क्या देखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ पर लगा दोगे सिंपल सा 5 सेंटीमीटर। मार्कर चेंज करें, दिखाई दे रहा चेंज करते हैं, ठीक है। तो बाकी अब इससे करेंगे, ठीक है, अब इससे करेंगे इस वाले मार्कर से, ठीक है। तो आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ चुका है, तो 5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। क्यू आर आपका निकल चुका है। कैसे निकालना है, 25 क्या होता है आपका 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर लिखोगे 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 आपको बच जाएगा। ये आपको आता है, यहाँ पे रूट 25 आपका 5 के इक्वल होता है, अपने याद रखो, ठीक है। बाकी देखते हैं अब यहाँ पे कितना काम था, आपका क्यू आर निकल चुका है कितना 5 सेंटीमीटर, ओके ठीक है। अब आपका काम बहुत ज्यादा इजी है। कैसे, अब आपको निकाले tan p, तो tan p निकालो। tan क्या होता है आपका लंब बटे में आधार, तो लंब बटे में आधार लिख दोगे यहाँ पे सिंपल सा, लंब बटे में आधार। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि p पर आपको एंगल मानना है, यानी जहाँ भी आपका p है वो उसको आपको थीटा मानना है। जहाँ पर p पर थीटा माना तो आपको पता है कौन सा आधार है कौन सा बेस है। अब जब आपने थीटा माना p पर, तो आपका p क्यू क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा, और क्यू आर को क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा। क्यों थीटा की जो सामने जो साइड होती है वो आपकी लंब कहलाती है, ठीक है। आपको बात याद रखना है। तो लंब कितना हो गया आपका क्यू आर, तो क्यू आर बटे में कितना हो गया पी क्यू लिख दो सिंपल सा, ओके। चाहो तो वैल्यू पुट करो, चाहो तो मत पुट करो, आपका सिंपल सा आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू निकाला इसलिए ये बिना वैल्यू के भी हो सकता था, एक बात और है, ठीक है। और आपको वैल्यू नहीं निकालना सिंपल भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आप इसको निकालते और इसको माइनस करते तो कट जाता है, दोनों सेम से मारा है, क्योंकि देखो ध्यान देखना, ठीक है। बाद में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। कोड आर कितना आ रहा है आपका, देखो यहाँ पर कोड आर लिखोगे यहाँ पर। तो क्यू आर का मान कितना था, क्यू आर का मान 5 रख दोगे, बटे में पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12 यहाँ रख दोगे, सिंपल है, ठीक है। कोड क्या होता है आपका आधार बटे में लंब। आपको 10 का याद है तो कोड का आप इजीली याद कर सकते हो। तो कोड क्या हो जाएगा आपका, तो कोड आपका हो चुका है आधार बटे में लंब, ठीक है। तो आधार कितना है आपका, आधार आपको देखा। अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात है कि जो आपको थीटा आपको आर पे मानना है, थीटा कहाँ पे मानना है आर पे मानना है। जैसे आप थीटा आर पे मानोगे आपका लंब और आधार भी आपको बदल जाएगा। थीटा आपको यहाँ पर मानोगे तो आपका क्यू आर आपको बन गया आधार, उसके जो सामने जो साइड आपका बन जाएगा लंब, सिंपल सी बात है। यानी कि जो पी क्यू आपका लंबा बन गया और क्यू आर आपका आधार बन गया। तो क्यू आर बटे में पी क्यू यहाँ पे लिख दोगे सिंपल सा। आधार कितना है आपका क्यू आर है, ठीक है। आधार आपका क्यू आर बन गया और लंब आपका पी क्यू बन गया, क्योंकि हमने थीटा कहाँ पे माना है आर पे माना है, सिंपल सी बात है। बाकी सारी वैल्यू पुट करो और आपका आंसर निकलते जाएगा। तो क्यू आर का मान कितना है 5 है, 5 रख दोगे, बटे में पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12 यहाँ पर रख दोगे, तो रख दिया, ठीक है। तो वैल्यू सेम सेम आ रही है ना, माइनस करते हैं आपका आंसर 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन मुद्दे बात है यहाँ पे क्या निकालना है आपको tan p माइनस में कोड आर। यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी बताओ कैसे थीटा मानते हैं, समझ में आ गया ना, ये मेन चीज था। कई बच्चे इसी में गलती करते हैं, थीटा कहाँ पे माने, थीटा अगर इस पर रख दिया आपने तो वैल्यू पूरा अलग आ जाएगा डिफरेंट। आपको थीटा का मान ध्यान रखना है। थीटा के सामने जो साइड होती है लंब कहलाती है, जो थीटा जिस पे बना होता है उसे कहते हैं बेस, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी tan p कितना आपका यहाँ पर देखा 5/12, 5/12 यहाँ लिख दो, माइनस में कोड आर आपका सेम ही आया था 5/12, दोनों वैल्यू सेम आ चुकी है, तो उसको काटोगे आपका आंसर 0 आपका निकल जाएगा। तो 0 आपका आंसर आ चुका है। या फिर एक और तरीका बताते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, बहुत ईजी तरीका। तो यहाँ पर सिंपल आप क्यू आर बिना वैल्यू दो कैसे निकालोगे, क्यू आर बटे में पी क्यू माइनस में क्यू आर बटे में पी क्यू, यहाँ भी सेम दे रखा है। देखो ऐसे कैंसिल करोगे, काट के आपका आंसर 0 आ गया, सिंपल सी बात है। आपको वैल्यू निकालने जरूरत नहीं था, बाकी आपको तरीका था जो मैंने सिखा दिया है। अब मान लिया कुछ अलग सा आता तो आप निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है, फिर कैसे पुट करना है सब आपने देख लिया, ठीक है। या तो क्वेश्चन आपका बिना वैल्यू पुट करे भी हो जाता है इस तरीके से, मात्र 2 सेकंड में, ठीक है। 2 सेकंड का सवाल है भाई, और क्या प्रैक्टिस करते हैं आपका बहुत स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सेकंड क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, जो कि इस पार्ट का लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, यदि sin a आपका 3/4 दे रखा है तो आपको cos a और tan a ज्ञात करना है। tan a का मान परिकलित लिख दीजिए, परिकलित मतलब ज्ञात करना होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आपको पहले वैल्यू निकालना होगा, पहले आपको डायग्राम बनाना होगा, पहले आपको त्रिभुज बनाना होगा, उसके बाद आपको सोल्व करना होगा। चलो करो जल्दी से।
तो पहले देखो यहाँ पर पहले आपको बनाना होगा ट्रायंगल। तो आपको दिया गया है, जो भी आपको दिया है उसे स्टार्ट करना है। तो साइन ए इक्वल टू आपको देगा 3/4। साइन क्या होता है? लंबा बटे में कर्ण होता है, ठीक है। तो लंबा बटे कर्ण यहाँ लिखो, सिंपल सी बात है, लंबा बटे में कर्ण। और आपको डायग्राम भी बनाते चलना है साथ में, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल के आ चुका है लंबा कितना है आपका, लंबा आपको देखा है 3, ठीक है। कर्ण कितना दिया आपको, कर्ण देखा है 4। सही दिखाई दे रहा है, ये मार्कर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बाकी आपको बनाना है समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो, उसका नाम क्या दोगे, कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे देती है ए बी सी, जिसका बी आपका हो चुका है समकोण, यानी बी पे आपका 90 डिग्री बन रखा है, ठीक है। बी पे आपको 90 डिग्री बन रखा है और ए पे आपको थीटा मानना है। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, ए पे हमें थीटा मानना है, तो ए पे थीटा मान लो। जैसे आप ए पे थीटा मानोगे तो ए की जो सामने जो साइड है वो आपका क्या बन जाएगा, लंब। तो लंब की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 3। तो यहाँ लिखोगे बी सी बराबर में 3 सेंटीमीटर। अभी सिंपल 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। और आपका जो इसमें बन रखा है थीटा वो आपको बन जाएगा आधार, यानी कि ए भी कितना दे रखा है आपको, नहीं दिया, ए भी आपको निकालना है, ठीक है। कैसे चाहोगे क्या, एसी कितना आपको, एसी दे रखा है कर्ण, एसी कितना आपको 4 दे रखा है, ठीक है। कर्ण दिया भाई इसमें, कोई दिक्कत नहीं, कर्ण दे रखा है। कर्ण कितना 4 है। बस आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और यहाँ से आपको क्या याद करना है, एबी की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। तो यूज करो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस भाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। पाइथागोरस पर में जो करवा रहा हूँ इस तरफ ये लिखा हुआ है, इसको करना है, क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इक्वल टू में एच का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर इक्वल टू में कर्ण का स्क्वायर होता है। बाकी सारी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर सिंपल से निकल जाएगा। तो पी कितना देखा आपको, पी कितना आपको जल्दी तो फटाफट जल्दी, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर यहाँ लिखोगे, ठीक है, लिख दिया। बी देखा आपको एबी, एबी का स्क्वायर इक्वल टू में एच कितना आपको, एच देखा एसी, तो एसी का स्क्वायर यहाँ पे सिंपल से लिख दोगे। बाकी सारी वैल्यू पुट करो, आपका एक मान निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बी से आपको देखा है कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में ए बी आपको देना, ये भी तो निकालना है, तो ए बी स्क्वायर सिंपल से ऐसे लिख दोगे। ए सी आपको देखा कितना 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ लिख दोगे, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लिख दोगे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर एच इट सिंपल रहेगा, इक्वल टू में 4 चौक 16, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में प्लस का 9 उस ताकि क्या बन जाएगा, माइनस का 9 बन जाएगा, तो माइनस का 9 उस तक कर दो, 16 माइनस में 9, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा घटाने पर, ठीक है। स्क्वायर उस तक रूट बन जाता है, तो कितना हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू में √7, और √7 किसी के भी इक्वल नहीं होता, तो सिंपल से ऐसे रख दो। तो √7 सेंटीमीटर आपका आ चुका है, फिर सिर्फ √7 आप लिख सकते हो। यहाँ पर यूनिट नहीं देखा आपको, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया था, कुछ ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो सेंटीमीटर कंफ्यूज मत हो ना, हम यहाँ पे सेंटीमीटर मान लिए थे, ये भी मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी अब आपका सिंपल, आपको क्या निकालना है, कोस निकालना है। आपको सारी वैल्यू निकल चुकी है, आपको आधार ही पता है, आप लंबी पता है, आपको कर्ण पता है। अब आप कोस भी निकाल सकते हो और tan भी निकाल सकते हो। पहले आप निकालते हैं कोस, तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस क्या होता है आपका, आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। आधार कितना देखा इसमें जल्दी बताओ, ए भी एंगल माना है, इसमें एंगल चेंज नहीं कर रहे भाई, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस आपको मान निकालना है, यहाँ पर आपको एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं, आपका एंगल जो थीटा है आपको ए पे ही मानना है। तो जब ए पे आपने थीटा मान रखा है तो आपका आधार क्या रहेगा, आधार आपका ए बी है, तो ए बी बटे में ए सी लिख दूंगा यहाँ पे सिंपल सा। तो यहाँ लिखोगे ए बी बटे में ए सी, सिंपल है। सारी वैल्यू पुट कर दो। ए बी का मान कितना निकाला आपने, √7, तो √7 यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। ए सी कितना निकाला आपने, ए सी निकाल रखा है, ए सी दिया आपको √4, ठीक है। तो √7/4 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। tan a का मान क्या होता है आपका, लंब बटे में आधार, तो लंब बटे में आधार, ठीक है। मेरी वीडियो आप PX पे नहीं कर पाओगे, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 पे कराओ, ठीक है, 1.5 पे सही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आपको जल्दी थोड़ा फास्ट करना है, 4 मिनट की वीडियो देखी जा रही है, एक घंटे की मूवी देख लेते हो, एक भी पार्ट स्किप करो तो कुछ समझ में नहीं आना वाला, ठीक है। आपको पहली बात तो 1.5 आप 1.25 पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर बिल्कुल स्मूथ आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपका टाइम भी सेव होगा, तो टाइम सेव करने के लिए 1.5 पे ही देख सकते हो मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा और 1.75 पे करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा, या फिर वॉइस आपको ज़्यादा तेज दिखे, समझ में कुछ ना आए, ठीक है। तो 1.5 इज द बेस्ट, ठीक है, कर सकते हो। तो यहाँ पे लंब क्या आपका, लंब देखा है कितना, यहाँ पे आपका एंगल चेंज नहीं करा, एंगल सेम ही है। तो tan a का मान क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब कितना दिया आपको, लंब आपका सिंपल सा BC, तो BC लिख दोगे यहाँ पर, BC बटे में आधार कितना आपका AB देगा, तो AB यहाँ लिख दोगे। तो BC का मान कितना है भैया, 3 है, तो 3 यहाँ पर पुट कर देंगे। और AB का मान कितना है भैया, AB का मान √7 हमने निकाला है, तो √7 यहाँ पर रख दो। तो 3 बटे में √7 आपका आ चुका है भैया। तो √7 आपका यहाँ पर बटे में है, चाहो तो उसका हर का परिमेयकरण कर सकते हो, जो कि मैंने आपको सिखा रखा है, करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर आपका आंसर सिंपल सा यही आ चुका है। रूट हर का परिमेयकरण करोगे तो बटे में जो रूट है वो हट जाएगा और बटे में आपका सिंपल सा नंबर आ जाएगा। ओके, चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर हर का परिमेयकरण, जो कि आपने क्लास 9 में सीख रखा होगा। अगर ये भी नहीं सीखा और स्किप कर दिया तो बाकी जाकर सीख सकते हो, ठीक है, पढ़ा दिया मैंने आपके लिए। जाके देखो क्लास 9 का सीरीज चल रहा है, वहाँ पे फॉलो करो, नहीं सीखा ये भी तो, ठीक है। आपका आंसर सिंपल से ये भी है और ये भी है, चाहो तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर सकते हो। ये मैं करवाने वाला नहीं, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो बाकी आपका तीसरा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है और आपका आंसर निकल चुका है, ठीक है। आप सुनो, आपका काम क्या है, अब इसको आपको कंप्लीट करते हैं। जैसे आपने इसको कंप्लीट करा, आपको पहले देखना है इंट्रोडक्शन वीडियोस की, ठीक है। जितनी भी इंट्रोडक्शन वीडियो है उस वक्त देखो, मुझे पता है आपने कंप्लीट नहीं करा, आप आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया, आप देखते गए और आपने
इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखा है, अगर नहीं देखा जाके कंप्लीट कीजिए वहाँ पर जाकर, ठीक है। और अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हो तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, पूरा मैंने आपको वहाँ पर समझा रखा है, ओके। बाकी आपका 3 क्वेश्चन पे कंप्लीट होता है और आपका एक और काम है कि इन सभी क्वेश्चनों को आपको अपनी फेयर वाली नोटबुक में रखना है, फेयर नोटबुक में आपको लिखना है, ताकि आपके एग्जाम के टाइम आपको काम आएगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम आपको हेल्प मिलेगा और आप सही नोटबुक लिख दो। और आपने रफ नोटबुक में लिखा है, आपकी रफ नोटबुक है, कहाँ पर चल जाएगी आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, ऐसे आप कहीं भी कूड़े के पानी फेंक दोगे, ठीक है, कोई फायदा उसका नहीं है। तो आपको मैंने फ्री नोटबुक जो आपके लिए बनवाया था, आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 में बनाया था ना, जो स्टार्टिंग देख रहे हो उन्होंने बनाया होगा, ठीक है। बनाया था तो आप उसमें पूरा कंप्लीट करते जाओ। मुझे पता है मैंने चैप्टर 5 अभी कंप्लीट नहीं करा है, तो जाकर कंप्लीट कर लो। और चैप्टर नंबर 5 आपने लिखा भी नहीं है, कंप्लीट तो दूर के बाद लिखा कुछ भी नहीं करा आपने, ठीक है। तो कंप्लीट करो, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है और आपका अभी मतलब एग्जाम पे आने वाला है, ठीक है, बहुत ही जल्द। बाकी जाके कंप्लीट करो, ठीक है, पूरा। और आपका पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है, मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।